हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल और कंपाउंड एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जो डिस्प्ले हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक कंडीशन इम्पोज है और इसे प्रूफ करना है 1/2 to the power n। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इसका नेचर जो है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, बट उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इसी पर बेस्ड है। यानी अगर हम इसे सीख लें तो इससे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में भी कैसे सॉल्व करेंगे उसकी भी आइडिया डेवलप हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में एक कंडीशन दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है π/2 to the power n+1 और यहाँ cos थीटा है, फिर cos 2 थीटा है, तो 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है और ऐसे कर करके लास्ट में 2 का पावर n-1 है। तो अब हम इसमें पूछें कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 2 to the power n-1 नहीं बोलेंगे, यहां से लेकर और यहां 2 to the power n-1 टर्म्स है और एक ये भी तो है ना, इसलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n है। अब हम इसके LHS को लेंगे। क्या करेंगे हम इसके LHS को सेलेक्ट करेंगे। हम इसके तो LHS में कितना है, cos थीटा, cos 2 थीटा, थीटा और ऐसे करते करते ऐसा सिचुएशन। अब ये cos थीटा है, अगर इसके बगल में sin थीटा होता, 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन करता है। ये है cos थीटा, इसके बगल में अगर है 2 sin थीटा तो क्या बनेगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और इससे एक आइडेंटिटी बन जाएगा। तो उस आइडेंटिटी पर इसे फिक्स करने के लिए हम सेटिंग करते हैं और सेटिंग देखिए हम कैसे कर रहे हैं। टू साइन थीटा, फिर हमने ब्रैकेट लिया, 2 साइन थीटा। ये कलर चेंज करके लिखने का पर्पस ये है कि आपको ये फील हो कि एक्स्ट्रा है, इसको हम सेटिंग कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं। और इनटू में कितना है, cos थीटा, cos 2 थीटा और ऐसे करके सो ऑन। ऐसा सिचुएशन है। अब देखेंगे कि इतना को आप ध्यान से देखिए, इसे देखिए, ये एक आइडेंटिटी को याद दिलाता है और कौन सा आइडेंटिटी है, sin 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 sin थीटा और ये बनेगा sin 2 थीटा, ये टोटल, फिर यहाँ पे cos 2 थीटा
cos 2 का पावर 2 थीटा सो ऑन, और cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा। अब फिर यहाँ हम 2 का मेकअप कर रहे हैं यहाँ पर, फिर इसको हमने कलर चेंज करके लिखा। फिर आप देखेंगे कि ऐसा करने से फिर ये एक आइडेंटिटी का निर्माण करेगा, और ये कितना होगा 1/2 का पावर 2 साइन थीटा, और ये कितना बनेगा साइन 2 थीटा। तो 2 और थीटा का रोल प्ले कर रहा है 2 थीटा, तो ये बनेगा साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 थीटा, और फिर यहाँ पर हो गया cos 2 का पावर 2 थीटा, यहाँ होगा cos 2 का पावर 3 थीटा, एंड सो ऑन। लास्ट में ये सिचुएशन होगा। फिर यहाँ क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे। तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई किए तो ये कितना बना 1/2 का पावर 3 और साइन थीटा। फिर ये साइन 4 थीटा है, 4 थीटा को 2 का पावर 2 थीटा लिखा होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 थीटा होगा, तो साइन 2 थीटा, यानी ये बनेगा साइन 2 का पावर 3 थीटा। फिर यहाँ पर cos 2 का पावर 3 थीटा इंटू cos 2 का पावर 4 थीटा, और लास्ट में ये सिचुएशन आएगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर ये आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। और इस बार ये क्या कैसे अरेंज होगा 1/2 का पावर 4 साइन थीटा, और यहाँ कितना होगा फिर 8 थीटा है, तो 8 थीटा में फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 थीटा, तो साइन 2 का पावर 4 थीटा cos 2 का पावर 4 थीटा 2 का पावर 5 थीटा। ऐसे होगा। फिर ये ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा, ये मैटर ऐसे कंटिन्यू रहेगा। अब इसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये मूव कैसे कर रहा है। साइन 2 का पावर 4 थीटा, तो साइन 2 का पावर 4 थीटा, सॉरी यहां पर देखते हैं, ये जो है cos 2 का पावर 4। ओके, तो देखेंगे कि जब यहां से देखते हैं, शुरू से हम देखते हैं कि शुरू में आया 2 का पावर 1, फिर आया 2 का पावर 2, फिर आया 2 का पावर 3, फिर आया 2 का पावर 4, और ऐसे ही मूव करते करते लास्ट में ऐसा सिचुएशन दिखाएगा 2 का पावर n-1 थीटा साइन 2 का पावर n-1 थीटा, और इंटू में cos 2 का पावर n-1 थीटा। ओके, ऐसा सिचुएशन आएगा। देखिए यहाँ पर, यहाँ है 2 का पावर 4, तो यहाँ भी है 2 का पावर 4। ओके, यहाँ पर था 2 का पावर 3, तो यहाँ भी था 2 का पावर 3, ये वाले को छोड़कर। तो यहाँ पर है 2 का पावर n-1, तो यहाँ पर भी रहेगा 2 का पावर n-1, और ये लास्ट पेयर ऐसे ही पेयरिंग करते जाएंगे तो लास्ट पेयर कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा, तो इसमें भी हम
2 का मैनेजमेंट करते हैं और यहाँ पर भी 2 का मैनेजमेंट करते हैं। तो बताइए क्या सिचुएशन आएगी। आधार सेम रहने पर पावर ऐड करते हैं तो 2 का पावर n थीटा, सॉरी 2 का पावर ये साइन थीटा है, 2 का पावर n साइन थीटा और ये बनेगा साइन 2 थीटा, थीटा का रूप ये प्ले करता है। ओके, फिर इसको हम बेस से है तो पावर ऐड कर देंगे तो 2 टू दी पावर n हो जाएगा। अब कंडीशन को हम लोग देखते हैं, थीटा का जो वैल्यू है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू पाई, तो 2 टू दी पावर n थीटा प्लस में थीटा इज इक्वल टू पाई, तो 2 टू दी पावर n थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। तो अब देखेंगे कि ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2 का पावर n साइन थीटा और ये होगा 2 का पावर n थीटा, तो 1/2 का पावर n साइन थीटा और साइन इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 2 का पावर n थीटा का कितना है, पाई माइनस थीटा है। तो अब बताइए कितना होगा, 1/2 का पावर n साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा आप पढ़े होंगे साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिख दिया, ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1/2 का पावर n और इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब इसमें एक और चीज अब देखेंगे जो हम एक्स्ट्रा यहाँ लिख रहे हैं, ये सेकंड, अगर बाय द वे ऐसा होता, कंडीशन ऐसा होता थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 का पावर n प्लस 1 न होकर यहाँ -1, तब आप देखते हैं कि 2 का पावर n थीटा का वैल्यू पाई प्लस थीटा कितना आता, पाई प्लस थीटा, और तब ये क्वेश्चन ऐसा होता 1/2 का पावर n साइन थीटा और यहाँ होता साइन पाई प्लस थीटा, तो 1/2 का पावर n साइन 180 प्लस थीटा माइनस में साइन थीटा होता और ये कैंसिल होता और फाइनली आता माइनस में 1/2 का पावर n। तो कई बार आप देखेंगे कि बुक में ऐसा भी सिचुएशन रहता है, यानी 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम, 2 सिचुएशन होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो हम एक लिख रहे हैं सेम क्वेश्चन वही कि इफ थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 65, ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है तो 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 प्लस 1 लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 का पावर 6 और प्लस में 1। तब आपसे इसकी वैल्यू पूछता है, आपसे पूछेगा कि ये कितना होगा, cos थीटा cos 2 थीटा और ऐसे करके cos 2 का पावर 5 थीटा। इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है 2 का पावर n और यहाँ है 2 का पावर n माइनस, यानी उससे एक कम, तो यहाँ है 2 का पावर 6 है, तो 2 का पावर 6 कितना होगा 64, तो उससे एक कम यहाँ रहता है, यानी 2 का पावर 5 यानी 32 रहेगा। तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा 16 और 32 थीटा, इस तरह से रहेगा। तो इसका आंसर अगर हमको डायरेक्ट लिखना है तो हमने क्या पढ़ा कि 1/2 का पावर n आएगा इस कंडीशन में, तो 1/2
का पावर n। अब बताइए n का रोल कौन प्ले करेगा इसमें? ये होता है n, तो n का वैल्यू कितना है? 6 है, तो 2 का पावर 6 हो जाएगा, यानी 1/64 इसका आंसर हो जाएगा। वहीं अगर ये 63 होता तो सोचिए क्या होता। ये तो 65 है ना, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 63 भी हो सकता है, तो हम लिखते 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 से 64 होगा। अब -1 लिखते, क्या लिखते? -1, तो -1 लिखते तो 2 का पावर 6 और यहाँ -1 लिखते, यानी 63, तब इसका आंसर आता -1/64। कितना आएगा? -1/64। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेन क्वेश्चन ये है और ये सब उसके सब्सिडरी पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ओके।